गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति 8.4 का क्वेश्चन हल करेंगे। और जो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। हमें मान निकालना है कितने का, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है। तो हम हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको लिखने के बाद हम साइन 63 यानी साइन 63 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27 डिग्री बराबर ये हमारा हो जाएगा कॉस 27 डिग्री। और यहाँ पर कॉस 17 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 73 डिग्री बराबर साइन 73 डिग्री। यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसको हम लोग बदले हैं कॉस में, तो यहाँ लिख लेंगे कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, इसको बदले हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे, यहाँ कॉस को बदले थे हम लोग साइन में, तो यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये बहुत ही इजी है, दिया हुआ है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, और इसे हमें हल करना है। और ये बहुत ही इजी है, अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही सरलता से इसे आप लोग हल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हल करने के लिए। सबसे पहले लिख लेते हैं हल, यहाँ पर देखते रहिए। ये थोड़ा सा भी कठिन नहीं है, इसमें केवल थोड़ा सा समझना है, आप लोग समझिएगा तो बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। हम क्या कर लेते हैं, इस साइन को कॉस में बदल लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि साइन 25 डिग्री बराबर, हम लिखेंगे इसमें साइन 90 माइनस 65 डिग्री बराबर कॉस 65 डिग्री। और फिर यहाँ दिया हुआ है कॉस 25 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे कॉस 25 डिग्री बराबर कॉस 90 माइनस 65 डिग्री बराबर यहाँ हो जाएगा साइन 65 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो हम यहाँ साइन को बदले हैं कॉस में, तो लिख लेंगे यहाँ कॉस 65 डिग्री इंटू दिया हुआ है कॉस 65 डिग्री प्लस इस कॉस को बदले हैं साइन में, तो लिख लेंगे यहाँ पर साइन 65 डिग्री इंटू यहाँ साइन दिया हुआ है तो लिख लेंगे साइन 65 डिग्री। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए लिखा है कि cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस
साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी तरह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, जिसका मान निकालना है, और पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। चौथा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ये सबसे इजी है और इसे हम लोग चंद मिनट में चाहे तो हल कर सकते हैं और इसे हम लोग समझ भी सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हम, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए में से 9 को हम कॉमन निकालेंगे, यानी 9 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे और लिख देंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम 9 लिखेंगे और इंटू में है यहाँ 1 लिख देंगे। तो 9 में और 1 से गुणा करेंगे तो हमारा मान 9 आ जाएगा। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है चौथा का प्रश्न संख्या 2 है और इसका मान निकालना है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, कोष्ठ बंद है और कोष्ठ में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। इसे हमें हल करना है। तो हम सबसे पहले हल लिख लेते हैं और एक बात बता देते हैं आप लोग को कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अगर हल करना है तो पहले सभी जो जितने भी सूत्र दिया है उसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि जहां भी हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे और उसको सिद्ध करना होगा तो हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्र ही इस पर रखते हैं। अगर सूत्र नहीं याद है तो ये हम लोग से कभी नहीं बनेगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, लिख लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस थीटा। इतना हम लोग लिख लिए, कोष्ठ बंद कर दिए। फिर यहाँ 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिखकर कोष्ठ को बंद कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं और यहाँ 1 है तो इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ 1 और cos थीटा और cos थीटा का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ cos थीटा होगा। तो cos थीटा में 1 से हम लोग भाग देंगे, जब भाग देंगे तो यहाँ cos थीटा आएगा और cos थीटा से 1 से जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos थीटा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए और cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और एक में साइन थीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा होगा और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे और cos थीटा में cos थीटा से भाग दिए तो एक बार में गया और एक में एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा और इस तरह से हम ये कोष्ठ को बंद कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 1 साइन थीटा और इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा और फिर इसी तरह साइन थीटा में 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा आएगा और साइन थीटा में जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ साइन थीटा होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे और साइन थीटा में साइन थीटा से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और एक में cos थीटा से गुणा करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए
और साइन थीटा में साइन थीटा से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक में जब एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, और यहाँ एक लिख लिए और कोष्ठ को बंद कर दिए। अब यहाँ पर हमारा इस रूप में आ गया कि हम लोग इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ cos थीटा और साइन थीटा से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे कि cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको रख लेंगे, तो हो जाएगा ये हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये बटे में हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा है। अब यहाँ क्या करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लिख लेंगे, प्लस यहाँ 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ 1 से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा, बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कट गया और हमारा बच गया 2 आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल करेंगे। सेक ए प्लस tan ए कोष्ठ 1, कोष्ठ में 1 माइनस साइन ए कोष्ठ 1 बराबर है, तो हम यहाँ हल लिख लेंगे, और हम लिखते हैं यहाँ पर सेक ए दिया हुआ है तो इसे हम लोग लिख लेंगे 1 बटे कॉस ए प्लस tan ए को लिख लेंगे हम लोग साइन ए बटे कॉस ए, और कोष्ठ बंद कर देंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए और कोष्ठ बंद कर देंगे। अब यहाँ cos ए और cos ए का लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा cos ए। अब cos ए में cos ए से जब भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, तो यहाँ एक लिख लेंगे, प्लस फिर यहाँ cos ए में cos ए से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक में साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन ए, कोष्ठ बंद हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ बटे कॉस ए लिख लेते हैं। अब यहाँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए लिख लेंगे। अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो इसे हम लोग कॉस ए गुणे कॉस ए लिख लेंगे, और बटा में कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया और बच गया हमारा कॉस ए, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले हल लिखते हैं, और हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम लोग इसका मान रख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और बटा में यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, बराबर का चिन्ह देते हैं, और हम लोग यहाँ ए के बटा में 1 लिख सकते हैं और यहाँ ए के बटा में 1 लिख सकते हैं।
तो एक और कॉस स्क्वायर ए का जब लॉसन निकालेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए होगा, और कॉस स्क्वायर ए में जब एक से भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, और कॉस स्क्वायर ए में जब एक से गुणा करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक में साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर ए होगा, और बटा में एक और साइन स्क्वायर ए का जब लॉसन निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए में जब एक से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और साइन स्क्वायर ए में जब एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक में कॉस स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए आएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह देते हैं, और यहाँ हम देखते हैं लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और बाटा में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। इसके बाटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और इसके बाटा में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर भागा में दिया हुआ है तो यहाँ हम गुणा में बदल लेंगे और लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुणे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर, और 1 हो जाएगा इसका बटा में। यहाँ 1 से 1 कट गया तो आया यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर हुआ। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यह दिया हुआ है कि निम्न सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है निम्न गुण है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें दिखाना है, यानी इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ हल लिखेंगे और लिख लेते हैं इसको LHS में लिख लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम लोग कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग लॉसन निकालेंगे साइन थीटा और साइन थीटा का, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा में साइन थीटा से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक में एक से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यह माइनस का चिन्ह है। फिर साइन थीटा में साइन थीटा से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक में कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके बटा में हम लोग लिख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को जब भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें दिया हुआ है कि cos A बटे 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। इसे हमें हल करना है और इसे दिखाना है LHS बराबर RHS। तो हमें यहाँ LHS लिख लेते हैं और इसे लिख लेते हैं कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। यहाँ प्लस का साइन देंगे और लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब हम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए के जब लसा निकालेंगे तो यहाँ होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में हम भाग देंगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कॉस से भाग देंगे तो कॉस ए कट जाएगा और बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ हम करेंगे इसे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर है तो इसे लिख लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ लिखेंगे हम कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और प्लस यहाँ 1 स्क्वायर का करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 साइन ए है और यहाँ लिख लेंगे बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ 2 साइन ए दिया हुआ है और बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ 2 से 2 और 2 को हम कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा बाहर और यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 बटे कॉस ए। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यानी LHS बराबर RHS।